एक गांव में सविता अपने पति के साथ रहती थी। उनकी नई नई शादी हुई थी। जी, मुझे एक छोटा पप्पी दिलवा दो ना। मुझे एक पप्पी रखने का बचपन से बहुत शौक है। अरे नहीं नहीं, कुत्ते को पालना तो बड़ा मुश्किल काम है। उनके रख रखाव में बहुत खर्चा आता है। नहीं नहीं, हम कुत्ता नहीं पाल सकते। ठीक है, अगर आप मुझे एक पप्पी नहीं दिलवा सकते तो आज के बाद मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब से खाना ही नहीं खाऊंगी। अरे यार, अब तुम ये इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करो। ठीक है, अगर तुम्हें कुत्ते के बच्चे को रखने का इतना ही शौक है तो मैं तुम्हें कल एक पप्पी दिलवा दूंगा। अब रोनी शक्ल बनाना बंद करो। फिर अगले ही दिन वो दोनों एक पेट शॉप पर जाते हैं। वहाँ सविता को एक सफेद रंग का छोटा सा पपी पसंद आता है। वो उसे देखते ही अपनी गोद में उठा लेती है। देखिए ना जी, कितना प्यारा बच्चा है, आप भी इसे अपनी गोद में लीजिए ना। अरे नहीं नहीं, मुझे कुत्ते बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम इसे मुझसे दूर ही रखो। मैं इसका नाम टफी रखूंगी। अले मेरा छोटा बच्चा, अले अले अले, भूख लगी है। मम्मा आपको घर पहुंचते ही खाने को देगी, ठीक है? फिर वो दोनों उस पपी को अपने साथ घर ले आते हैं। फिर कुछ समय के बाद सविता एक बच्चे को जन्म देती है। टफी अब थोड़ा बड़ा हो चुका होता है। सविता, तुम इस टफी को हमारे मुन्ना से दूर रखा करो। इस जानवर का क्या भरोसा, कब हमारे मुन्ना को काट खाए। अजी, आप इसकी फिक्र मत कीजिए। मैं जानती हूँ टफी हमारे मुन्ने को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है। ये इसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सब कुछ सही चल रहा होता है, तभी गांव में एक बच्चा चोर चुड़ैल की अफवाह सामने आती है। एक चुड़ैल रोज रात को गांव में आती और खिड़की से झांक झांक कर छोटे बच्चे की तलाश करने लगती। एक दिन वो चुड़ैल किसी के घर में झांक रही थी। तभी एक गांव वाला वहां आ जाता है। चुड़ैल की पीठ होने की वजह से वो उस चुड़ैल को देख नहीं पाता। अरे तुम कौन हो? इस तरह घर में ताका झांकी क्यों कर रही हो? कहीं चोरी करने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? चुड़ैल उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। तभी उस गांव वाले की नजर उस चुड़ैल के पैरों पर पड़ती है। वो उल्टे होते हैं। ये देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। अरे मर गए रे, इसके पैर तो उल्टे हैं। ये मैं कहाँ फंस गया? चुपचाप यहाँ से निकल लेता हूँ, इसी में मेरी भलाई है। फिर वो गांव वाला वहां से दबे पांव निकलने लगता है। तभी चुड़ैल की नजर उस पर पड़ती है। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है और उसे गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लेती है। अरे मर गया रे। अरे अरे चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो। मैं तो अपने घर की ओर जा रहा था। तुझे एक ही शर्त पर छोड़ूंगी। पहले मुझे ये बता, गांव में छोटा बच्चा किसके घर है जो 1 साल से बड़ा ना हो? नहीं 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 चुड़ैल जी, इतना छोटा बच्चा तो हमारे पूरे गांव में नहीं है। ठीक है, तो फिर तू मेरे किसी काम का नहीं है। अब मरने के लिए तैयार हो जा। अरे रुको रुको चुड़ैल जी, रुको। अरे यार, अब क्या करूं? अगर इसे मुकेश के घर का पता बता दिया तो ये उसके बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ेगी, और अगर नहीं बताया तो मुझे मार डालेगी। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? जल्दी बता, नहीं तो तुझे मार दूंगी। फिर गांव वाला अपनी जान बचाने के लिए उस चुड़ैल को मुकेश के बेटे के बारे में बता देता है। चुड़ैल जी, अब तो मैंने आपको बच्चे के बारे में बता दिया है। अब मुझे जाने दो है? मुझे बहुत भूख लगी है, अब तू मेरी भूख मिटाएगा। नहीं नहीं नहीं। फिर चुड़ैल उस गांव वाले को मार डालती है और उसे खाने के बाद सीधा मुकेश के घर की ओर चल देती है। कुछ ही देर में वो उसके घर के बाहर पहुंच जाती है और खिड़की से झांकने लगती है। मुन्ना वहीं पालने में सो रहा होता है और टफी भी वहीं मुन्ने के साथ जमीन पर सो रहा होता है। तभी टफी को उस चुड़ैल की सुगंध आ जाती है और वो उसकी तरफ देखकर भौंकने लगता है।
चुड़ैल खिड़की पर खड़ी होती है। अरे यार, ये कुत्ता भी ना रात को भी सोने नहीं देता। ए सविता, देखो तुम्हारा टफी पागल हो गया है, जो इतनी रात गए भौंक रहा है। फिर मुकेश उठता है और टफी की रस्सी पकड़कर उसे खींचने लगता है, लेकिन टफी अपनी जगह से नहीं हिलता और उस चुड़ैल की ओर देखकर भौंकता रहता है। अरे कमबख्त, क्या देख लिया तूने जो यूं भौंकता जा रहा है? चुप हो जाओ, सोने क्यों नहीं देता? वो चुड़ैल वहीं घर के बाहर छुपी रहती है और छुप छुप कर खिड़की से मुन्ना को देखती रहती है, लेकिन मुकेश की नजर उस चुड़ैल पर नहीं पड़ती और वो टफी को जबरदस्ती खींचकर वहां से ले जाता है और पीछे आंगन में ले जाकर उसे पेड़ से बांध देता है और सोने चला जाता है। सविता और मुकेश के सोते ही वो चुड़ैल उनके घर के अंदर आ जाती है। अरे वाह, इसने तो मेरा काम आसान कर दिया। फिर वो चुड़ैल मुन्ना को उठा लेती है और अपने साथ ले जाती है। टफी को इस बात का एहसास हो जाता है और वो जोर जोर से भौंकने लगता है, लेकिन वो चुड़ैल मुन्ना को वहां से ले जाती है। फिर टफी के लगातार भौंकने की वजह से उन दोनों की नींद खुल जाती है। अरे यार, इस कुत्ते ने तो आज नींद ही खराब कर दी है। अरे क्या हो गया है आज तुझे? क्यों भौंकता जा रहा है? तभी सविता की नजर पालने पर पड़ती है। मुन्ना वहां नहीं होता। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अजी, मुन्ना पालने में नहीं है, उसे कौन ले गया? फिर वो दोनों घर से बाहर निकलकर उसे हर जगह ढूंढने लगते हैं। मुन्ना, मुन्ना तुम कहाँ हो? हे भगवान, मेरे मुन्ना को कौन ले गया? उसकी चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। अरे मुकेश भाई, क्या हुआ? भाई, हमारे मुन्ना को कोई उठाकर ले गया है। अरे भाई, वो देखो, उल्टे पैरों के निशान। ये जरूर उस चुड़ैल का ही काम है। फिर वे सब लोग उन पैरों का पीछा करने लगते हैं, लेकिन कुछ दूर जाते ही वो पैरों के निशान घास में गायब हो जाते हैं। अरे ये निशान तो गायब हो गए। अब किस तरफ जाएं? वहाँ दूसरी तरफ वो चुड़ैल मुन्ना को लेकर रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाती है और उसे ट्रैक के बीचों बीच रख देती है। अब मैं तेरी बलि इसी रेलवे ट्रैक पर दूंगी जहाँ मैंने अपना बच्चा खोया था। तेरी बलि देते मेरा बच्चा फिर से जिंदा हो जाएगा। फिर चुड़ैल मुन्ना को रेलवे ट्रैक पर बिठा देती है और खुद एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाती है और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सभी गांव वाले इधर उधर मुन्ना की तलाश में भटक रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगती। वहीं टफी भी पेड़ से बंधा हुआ भौंक रहा होता है। उसे कहीं न कहीं एहसास हो जाता है कि मुन्ना की जान खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन भी अपनी रफ्तार से मुन्ना की ओर बढ़ रही होती है। तभी टफी रस्सी को तोड़ने की कोशिश करने लगता है और रस्सी को जोर जोर से खींचने लगता है। कुछ देर कोशिश करने के बाद रस्सी टूट जाती है और टफी मुन्ना को सूंघता हुआ सीधा उसकी ओर दौड़ पड़ता है। अरे ये तो टफी है, ये कहाँ दौड़ा जा रहा है? ये कहाँ दौड़ा जा रहा है? अजी, ये मुन्ना को सूंघ सकता है, ये जरूर उसी के पीछे जा रहा है। फिर सब गांव वाले भी टफी के पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं और कुछ ही देर में रेलवे ट्रैक के पास पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें जो दिखता है वो देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मुन्ना रेलवे ट्रैक पर बैठा हुआ होता है और सामने पीछे से ट्रेन उसकी ओर आ रही होती है। अरे नहीं, मुन्ना, मुन्ना, अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। अरे कोई फायदा नहीं है भाई, हम ट्रेन आने से पहले वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। मुन्ना हमसे बहुत दूर है, हम इतनी तेज नहीं दौड़ पाएंगे। टफी, अब तू ही मेरे मुन्ना को बचा सकता है, जा टफी जा। तभी टफी अपनी पूरी रफ्तार से मुन्ना की ओर दौड़ पड़ता है। अरे जब हम इंसान कुछ नहीं कर पाए तो ये कुत्ता क्या कर लेगा? तभी टफी दौड़ता हुआ रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाता है। ट्रेन बिल्कुल टफी के सामने पहुंचने ही वाली होती है कि टफी मुन्ना की तरफ कूद पड़ता है और मुन्ना को रेलवे ट्रैक से नीचे हटा देता है और ट्रेन आगे निकल जाती है। सब गांव वाले भागते हुए वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मुन्ना और टफी दोनों सही सलामत ट्रैक के साइड में बैठे हुए होते हैं। सविता मुन्ना को अपनी गोद में उठा लेती है। मेरा मुन्ना, तू ठीक तो है ना? अरे नहीं, ये क्या, इस कुत्ते ने तो मेरा सारा खेल ही बिगाड़ दिया। कोई बात नहीं, अगली बार मैं बलि देकर ही रहूंगी।
फिर वो चुड़ैल गायब हो जाती है और एक बार फिर से वो बेजुबान अपनी वफादारी साबित कर देता है।